ये व्लॉग उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंडिया से यूके आना चाहते हैं एंड दे हैव जस्ट हर्ड अबाउट द न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज अनाउंस्ड बाय द यूके गवर्नमेंट। नमस्कार भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज एक डिफरेंट टाइप का व्लॉग है बिकॉज आई मीन दिस इज मोर लाइक एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज करा बहुत दिनों से कि भैया इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हो रही है यूके की एंड इट्स इफेक्टिंग इंडियन स्टूडेंट्स अ लॉट। क्या है ये सब, क्या हो रहा है, शुड वी बी कमिंग टू द यूके और नॉट। तो इस व्लॉग में मैं इन सब चीज़ों का आंसर करूंगा एंड आई विल कंक्लूड कि क्या मेरे हिसाब से यूके स्टूडेंट्स को आना चाहिए इंडिया से इस टाइम पे कि नहीं। तो आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि अभी इमिग्रेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा भसूड़ी सी हो गई है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके। तो मैं मोटे मोटे जो पॉइंटर्स हैं, जो ये नए रूल्स इमिग्रेशन के आने वाले हैं, लेट मी पॉइंट आउट कि ये अभी प्रेजेंटली नहीं आए हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। दे विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। स्प्रिंग बोला है तो आई एम सर्टन स्प्रिंग मतलब अप्रैल मान के चलो, अप्रैल में ये चेंजेस इफेक्ट में आ जाएंगे। तो अभी ये सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है पार्लियामेंट में, ये सारे जो प्लान्स हैं गवर्नमेंट के। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को लेके है। काफ़ी लोग इंडिया से यूके पढ़ने आते हैं एंड आफ्टर दैट दे प्रॉब्ली स्टे हियर एंड वर्क, या कोई सेटल भी होना चाहता है, या कुछ लोग वापस भी जाते हैं। तो ये उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है बिकॉज आप जब यहाँ पे, अभी जो प्रेजेंट रूल है, आप जब यहाँ पे आते हैं इंडिया से, तो यू स्टडी, लेट्स से मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मास्टर्स आप करने आते हैं, तो आपने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया, उसके बाद आपको 2 साल का एक एक्सटेंशन वीज़ा मिलता है विच इज़ कॉल्ड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ग्रेजुएट वीज़ा शायद आज नाम चेंज हो गया, पुराने टाइम में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा बोलते थे। वो 2 साल के बाद इफ़ यू हैव टू स्टे इन द यूके, आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको स्पॉन्सर करेगा। एक स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होती है जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, वो आपको चाहिए। अगेन सारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, यू हैव टू अप्लाई, और आप गवर्नमेंट से आपका वो एफिलिएशन होना चाहिए टू गिव स्पॉन्सरशिप। वो लेटर होती है एक, आई थिंक इट्स कॉल्ड स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, समथिंग लाइक दैट। तो वो होना चाहिए एंड देयर इज ऑल्सो अ थ्रेशहोल्ड सैलरी वाइज जो आपको कमाना पड़ेगा टू बी एबल टू क्वालिफाई फॉर दिस टाइप ऑफ वीज़ा। मेरे टाइम पे इस वीज़ा का नाम होता था टियर 2 वीज़ा। आज शायद नाम चेंज हो गया, बट इज द सेम थिंग। तो ये जो स्पॉन्सरशिप स्किल्ड वर्कर्स वीज़ा जो होता है, इसका जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड होता था सैलरी का, वो अभी प्रेजेंटली जो अभी है वो 26,200 पाउंड्स अ ईयर है। इतना आपको कमाना पड़ता to be able to be qualified for this visa. ये बढ़ रहा है from 26,200 to 38,700। ये अब्रप्ट बढ़ाने के रीजंस मेरे हिसाब से इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके ही हैं। इमिग्रेशन का इशू चल रहा है, तो बाहर के लोगों को पूरा ना एक वो वार्निंग दे रहे हैं कि भैया अगर आपको यहाँ पे आना है तो बहुत ही डिफिकल्ट कर देंगे आपके लिए, तो मत आओ, टेक्निकली बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, ये जो रूल है ये एग्जेम्प्टेड है फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ये थ्रेशहोल्ड की जरूरत नहीं है, बट उनके ऊपर भी बहुत ही बड़ा भसूड़ी कर दी गई है कि दैट दे कैन नॉट ब्रिंग देयर फैमिली मेंबर्स बाहर से यहाँ पे। तो ये बहुत ही, मुझे तो लगता है ये ह्यूमन राइट्स की लाइन की वायलेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो एनएचएस है यहाँ का मेडिकल जो है वो बहुत रिलाय करता है इंटरनेशनल लोगों पे। तो इट डजंट मेक सेंस कि उनकी फैमिली को आप रोक रहे हो, तो कितने ही लोगों से आपका इमिग्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत ही वियर्ड लगा मुझे ये रूल, बट ये हार्टलेस रूल है बहुत ज्यादा। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है विच इज कि आपके जो फैमिली डिपेंडेंट्स हैं उनको आप अगर लाना चाहते हैं यहाँ पे, पहले एक थ्रेशहोल्ड होता था, आई थिंक अराउंड 18,600, इतना आपको कमाना पड़ता था टू बी एबल टू अप्लाई फॉर दैट वीजा टू ब्रिंग योर फैमिली मेंबर। वो भी अब 38,700 कर दिया गया है, जो अगेन बहुत ही
ये बहुत ही हाई वैल्यू है। पहले तो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। यूके में अगर आप एवरेज सैलरीज की बात करें अभी, जस्ट मैं एंट्रेंट लेवल या ग्रेजुएट वालों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल एक अगर आप एवरेज निकालें तो दैट इज अराउंड 32-33,000 अ ईयर। जो बंदा एवरेज अगर आप कैलकुलेट करें तो उससे तो बहुत ऊपर आपको एज ए न्यू एंट्रेंट, न्यूली क्वालिफाइड पर्सन अगर आप हैं, तो अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन खत्म की है, तो वो सैलरी मिलना इज इम्पॉसिबल। मतलब बहुत ही मुश्किल होने वाला है ये हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आके रहना वापस, इफ दे प्लानिंग टू स्टे हियर आफ्टर। अच्छा, एक और चीज है जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। कि भैया क्या हम आफ्टर स्टडीज 2 साल के लिए यहाँ पे रह सकते हैं? ये अभी डिस्कशन में चल रहा है, बट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस पे भी डिस्कशन अभी कर रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि पीएसडब्ल्यू भी रहने वाला है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप यार इस देश में अगर आ रहे हैं, 1 साल के लिए अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देन यू वुड वांट टू स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 1-2 years टू लुक फॉर जॉब। अगर आपके लोन्स हैं वो उतारने के लिए, या जस्ट इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे हियर ओनली, तो 2 साल तो आपको यहाँ के जॉब मार्केट में इतना तो टाइम आपको दिया ही करते थे, तो वो भी थोड़ा सा हटाने की आड़ में है। तो ये मोटे मोटे डिसीजंस हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाले हैं। एज अगेन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो क्या पता कुछ प्रोटेस्ट हों इस पे, क्या नहीं। तो कीप योर आइज ओपन। यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट बहुत अच्छी है इस मामले में। सारे रूल्स, सारी रेगुलेशंस क्लियरली उनकी वेबसाइट पे होती है। मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक, किसी को अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक और एस्पेक्ट है जो अभी डिस्कशन में नहीं आया है, एंड आई एम नॉट श्योर येट कि ऐसा इससे इफेक्ट हो सकता है, वो है न्यू एंट्रेंट रूट। तो बेसिकली जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद अगर आप जॉब ढूंढते हैं डायरेक्टली, अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं करें और आप सीधा जॉब ढूंढें, तो यू आर कंसिडर्ड एज अ न्यू एंट्रेंट। आई थिंक 26 ईयर्स के अंदर अंदर शायद आप एक न्यू एंट्रेंट कंसिडर होते हो। उनके लिए I think it's only 70% of whatever the base rate salary is going on. तो अगर जैसे ये 38,000 अराउंड की सैलरी अगर आप माने, तो उसका 70% ही आपको कमाना पड़ेगा, विच कम्स अराउंड 27-28 जो भी उसका आता है, तो उतना आपको कमाना पड़ेगा। इस पे अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि इसका क्या वो है। तो आई विल गिव यू मोर अपडेट्स। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपको अपडेट इस बारे में दे दूंगा। ये एक रूट है जिसमें शायद थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, बट एज अगेन कुछ नहीं पता, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो द फाइनल क्वेश्चन इज, क्या आप लोगों को यूके आना चाहिए? क्या आपको ये रिस्क उठाना चाहिए? क्या जॉब मिलेगी? पर्सनली अगर मैं आपको बोलूं, एज अ ब्रदर, एज अ समबडी हु इज अ वेल विशर, मैं बोलूंगा कि ये टाइम पे यहाँ पे आना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। रियलिस्टिकली बता रहा हूँ मैं। आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट वेट। डोंट कम जनवरी फेब का जो इनटेक होता है उसमें बिल्कुल मत आना। वेट टिल अप्रैल। क्या कॉन्क्रीट डिसीजंस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे वो पहले देख लेना, उसके बाद ही अपना माइंड वो करना, स्टिल करना कि जहाँ आना है कि नहीं आना है। क्योंकि मैंने एज अ सेड कि अभी क्या पता और प्रोटेस्ट हों इस पे, क्योंकि होंगे तो सही। तो मे बी शायद थोड़ी अमेंडमेंट्स हों, बट राइट नाउ अभी तो यही न्यूज़ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आज का व्लॉग इंफॉर्मेटिव लगा, एंड इट माइट बी हेल्पफुल टू सम स्टूडेंट्स और एनीबडी तो आप उनको शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। मे बी किसी के लिए अच्छा प्रूव होगा ये व्लॉग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। आई होप कि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल गया। एज अगेन मोर अपडेट्स वुड बी ऑन माय इंस्टाग्राम। अगर जरूरत पड़ी मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा इस पे। तो चलो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नए व्लॉग पे। इट्स गुड बाय फ्रॉम मेरू। सिल्विया आज नहीं है, बट सिल्विया पीछे बैकग्राउंड में है। चल सिल्लू आ जा, तू भी हाय कर दे। आज तेरा व्लॉग नहीं है, बट हेलो तो कर ही सकती है।